स्टेटहुड की मांग पर प्रदर्शन की तैयारी तेज हो चुकी है। मॉनसून सत्र के दौरान संसद घेराव की तैयारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस करेगी दिल्ली में प्रदर्शन। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला बोले, हम अपनी बात पर अडिग, और उन्होंने कहा कि हम पहले भी प्रधानमंत्री से अपनी बात उनके सामने रख चुके हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि स्टेटहुड की मांग पर प्रदर्शन की तैयारियां तेज हैं। मॉनसून सत्र के दौरान संसद घेराव की तैयारी है। मॉनसून सत्र के दौरान संसद घेराव की तैयारी कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस, और ये प्रदर्शन दिल्ली में होगा। सीएम उमर अब्दुल्ला बोले हैं कि हम अपनी बात पर अडिग हैं। सीएम अब्दुल्ला ने कहा कि हम अपनी बात पर अडिग हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने के लिए, जो उसका हक है उसे हासिल करने के लिए, उसे वापस हासिल करने के लिए प्रदर्शन करेगी और संसद का घेराव करेगी। जब मॉनसून सेशन चल रहा होगा तो दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस संसद का घेराव करेगी। हमारा अभी भी मुकम्मल इरादा है कि मॉनसून सेशन की शुरुआत में हम अपने जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड की बहाली के लिए जो वादा सुप्रीम कोर्ट में, पार्लियामेंट में, कई सारे पब्लिक फंक्शनों में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया हुआ है, उस चीज की याद दिलाने के लिए हम दिल्ली जाके एक दिन जंतर मंतर में अपनी बात जो है वहां पे रखेंगे। वजीर आजम साहब से मुख्तलिफ मुद्दों पे बातचीत हुई। स्टेटहुड के हवाले से, जो फाइनेंशियल पोजीशन जम्मू कश्मीर की है उस हवाले से, और डेवलपमेंट के कामों में किस तरह तेजी लाई जा सकती है, उस हवाले से बात हुई। उम्मीद करता हूं कि उस बातचीत का यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा हो। राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता गुलाम अली खटाना ने इंडिया गठबंधन और जम्मू कश्मीर में एनसी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि उनमें विजन, लीडरशिप और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता की कमी है। मीडिया से बात करते हुए गुलाम अली खटाना ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन के पास कोई स्पष्ट एजेंडा नहीं है, और कहा कि इस गठबंधन से जुड़े नेता घुटन और राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। मोदी जी के 12 साल बेमिसाल, और किस तरह उन्होंने 11वें नंबर की ताकत से एक दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मोदी जी को ने जिस तरह लोकल फॉर वोकल, बहनों के लिए पहले उनको इज्जत दिया, फिर उनको एम्पावर करा, किस तरह टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट को बराबर करा, किस तरह से इन सारी चीजों को मजदूर, आखिरी अंत्योदय और कॉरपोरेट को बराबर करके चले। आज मुझे लगता है इंडी ब्लॉक के पास सामान नहीं है, सौदा नहीं है कि लोग उनके साथ रहेंगे। और इससे ये भी एक्सप्रेस होता है कि जो रीजनल पार्टीज हैं उनमें कितनी सफोकेशंस हैं उनके कैडर में, उनके लेजिस्लेटर में, उनके सांसदों में। तो आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में भी ये कहीं ना कहीं आता है, एक डिस्क्रिमिनेशन रहता है कि चीफ मिनिस्टर साहब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखते हैं, बाकी को इग्नोर करते हैं। जहाँ फैमिली का पार्टी है उनमें ये दिक्कत है कि फैमिली के आदमी को ही पूछना पड़ता है पॉलिटिकल अकोमोडेशंस के लिए, और जब तक ये फैमिली से बाहर नहीं पॉलिटिकल जमातें आएंगी तो इनको ये दिक्कत रहेगी, ये सफोकेशन, ये कैडर को और उनका जो टैलेंट है वो दबाया जाएगा। और जिस तरह से बंगाल की आपने बात करी, बंगाल में जिस तरह करप्शन का मारामारी थी, वहाँ लॉलेसनेस थी, जिस तरह इलीगल इमिग्रेंट्स की वहाँ वो था ना, अब सारी चीजें जो है, डबल इंजन सरकार है, सब ठीक होगा और आम नागरिक जो है उसको अपना वो मिलेगा, हक मिलेगा। अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। जी हां, अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा का बयान सामने आया है। सड़क नेटवर्क किया जा रहा है मजबूत। अजय टम्टा ने यह कहा है कि सड़क नेटवर्क मजबूत किया जा रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए कनेक्टिविटी पर फोकस किया जा रहा है। जम्मू को मिलेगी आध्यात्मिक पहचान। अजय टम्टा का यह बयान सामने आया है। तवी रिवर पर सायकालीन आरती से मिलेगी पहचान, और अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में सड़क नेटवर्क मजबूत किया जा रहा है। अमरनाथ यात्रियों की सुविधा के लिए
कनेक्टिविटी पर विशेष फोकस रखा जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि यात्रा के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। इसके साथ ही तवी नदी फ्रंट यानी तवी रिवर फ्रंट जो है उस पर सायकालीन आरती से जम्मू को आध्यात्मिक पहचान मिलेगी, ये भी उन्होंने अपने बयान में कहा है। जो इतना वक्त लगता था अब नहीं लगता है। अभी कुछ पैचेस है वो भी उस पर काम लगा हुआ है, लेकिन एक उम्मीद लोगों की जम्मू में है कि जम्मू से पुंछ तक का जो हाईवे है वो भी जल्द ऐसा ही बने जिससे कि कम वक्त लगे। जैसा कि आपको जानकारी ही है कि मैं कल भी आपके साथ आने वाला हूं। अभी आज के शाम के प्रेजेंटेशन में जम्मू स्मार्ट सिटी के तवी रिवर फ्रंट के इस प्रेजेंटेशन को मुझे देखने का अवसर मिला। ये अपने आप में एक अद्भुत प्रेजेंटेशन है और आने वाले समय के अंदर जो कि एक बहुत बड़ा हमको नुकसान देते थे हमें आपदा के समय, फ्लड के समय, इसको इन्होंने एक बहुत अच्छे तरीके से अच्छी टीम के साथ DPR बना के उस काम को शुरू किया है और आने वाले सफलतम परिणाम की तरफ को ये जाएगा। इससे जम्मू का एक अपना एक अद्भुत सौंदर्य का दृश्य यहाँ पर दिखेगा और जो समस्याएं उत्पन्न होती थी आपदा के समय में उसका भी समापन होगा और जो नालों के द्वारा इस नदी पे जो कचरा जाता था उसको भी एक ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाके उसका भी एक अच्छा काम किया है। मैं बहुत बधाई देता हूँ यहाँ के सांसद जी को, यहाँ के राज्यसभा के सांसद जी को और इस मुहिम में लगे सभी अधिकारियों का बहुत धन्यवाद। अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है और आपने रिवर फ्रंट की बात की, कितना बड़ा तोहफा उनके लिए और इस तरह से ही पिलग्रिमेज जहाँ पे, क्योंकि यहाँ जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर जो टूरिज़्म है वो पिलग्रिमेज टूरिज़्म है, वहाँ रोड कनेक्टिविटी जो है पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाए और लोग जो हैं काफ़ी देश से इनफ्लो बढ़ा है वो ज़्यादा बढ़े, उसके लिए क्या प्रयास है? देखिए, मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि हमारी जो सोच है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से देश को 2014 से लेकर आज तक 12 वर्षों में देश दुनिया में भारत को सर्वोच्च स्थान दिलाने में अपना योगदान दिया है, उसी प्रकार से सरदार सरोवर के माध्यम से जैसे आपने देखा हमारी स्टैचू को देखने के लिए आज दुनिया भर के लोग जाते हैं, वो भव्य और दिव्य स्थान बना है। उसी सोच को लेकर के इस जगह पर जिस प्रकार से आपने बोला कि अमरनाथ को यात्री जो सबसे ज़्यादा मात्रा में देश दुनिया से दर्शन करने जाते हैं उनके लिए भी ये स्थान पूजन का और आरती का बनने जा रहा है, ये अपने आप में मुझे लगता है कि एक बहुत अद्भुत परिणाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो कहीं ना कहीं ये जो जगह है जो तवी रिवर फ्रंट है ये एक ऐसी जगह बन जाएगी यात्रियों के लिए, खासकर अमरनाथ यात्रियों के लिए, जो कि यहाँ पे सोने पे सुहागा होगा क्योंकि शाम की आरती होती है और उसके साथ साथ जिस तरह से यहाँ पे एक भक्तिमय माहौल अगले महीने से बन जाएगा, ये काफ़ी शुभ संकेत है जम्मू कश्मीर के लिए, ऐसा मानना है यूनियन मंत्री का। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता कर दी गई है। यात्रा के बेस कैंपों, प्रमुख राजमार्गों और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ साथ 24 घंटे गश्त और सख्त नाकेबंदी की जा रही है। प्रशासन ने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुगम यातायात, CCTV निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया टीमों की यानी रिस्पांस टीमों की व्यवस्थाओं की व्यापक समीक्षा की है ताकि तीर्थयात्रियों की आवाजाही सुरक्षित और निर्बाध रूप से हो सके। वार्षिक तीर्थ यात्रा के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सभी सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। इसके साथ ही अधिकारियों ने आम जनता से अपील की है कि वो सुरक्षा कर्मियों का सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।